राधे राधे। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में बात करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता जी में मौन और संयम का कितना महत्व बताया गया है। इस पे दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमारी इंद्रियां जितनी ज़्यादा बाहरमुखी होती हैं, हमारा मन उतना ही ज़्यादा चंचल होता है और भटकने लगता है, यानी अपनी एकाग्रता नहीं रख पाता और बार बार अलग अलग चीज़ों में भटकने लगता है। इसको संयमित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी रखें। इसका बहुत सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया है, जिसमें कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेट के अपने खोल में कर लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार एक योगी, एक संयमित व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। इस पे एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि आंखें हैं तो कुछ ना कुछ तो देखेंगी ही, कान हैं इसे पूरे समय बंद तो नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो ये सुनेंगे ही। इसी प्रकार सभी इंद्रियां बाहर से जो भी उन पर प्रभाव पड़ रहा है वो तो उन्हें देखना ही, झेलना ही पड़ेगा, परंतु एक संयमित व्यक्ति वही है जो आंखें क्या देखेंगी ये वो निश्चय करेगा, कान क्या सुने और क्या अनसुना कर दें ये वो निश्चित करेगा। इस प्रकार वो अपनी सभी इंद्रियों को अपने मन के वश में रखकर चलाता है। ये एक बहुत बड़ी सीख मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी से सीखी। अब बाहरी किसी चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है तो मैं ज़रूर यही सोचती हूँ कि बाहर तो हल्ला होगा ही। अगर उस हल्ले का असर आपके ऊपर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका मन स्थिर नहीं है, आप बाहर की चीज़ों में आसक्ति कर रहे हो, इसीलिए बाहरी घटनाओं का आपके अंतर्मन पर असर हो रहा है। दूसरा और सबसे बड़ी बात जो भगवान ने बताई, जो हमारे गुरुजनों ने भी समझाई और मैंने इसे अपने वास्तविक जीवन में अनुभव किया, तब मुझे और अच्छे से समझ में आया कि मौन की कितनी बड़ी ताकत होती है। सबसे पहले तो हम मौन की परिभाषा ही गलत सोचते हैं। मौन का मतलब बस चुप्पी साध लेना नहीं होता। आप इस इंद्रिय से इसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु ये तो बाहरी इंद्रिय है, इसका आप उपयोग करो या ना करो, उससे आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वास्तविक स्थिति वही होती है। यानी आप अपने मुंह से तो कम बोलो ही बोलो, साथ में अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों पर संयम रखो। ये होती है मौन की स्थिति। यानी जब आप एकांत में भी बैठे हो तब आराम से बैठे हो, बिना किसी चिंताओं के, बिना विचार यहाँ वहाँ मन को भटकाए, मन में एक साथ हजारों विचार नहीं चल रहे, धीरे धीरे आप मन को एक जगह एकाग्र करने लगते हो। इस प्रकार आपके विचारों की संख्या भी कम होने लगती है। इसे श्रीमद् भगवद गीता जी में मानसिक तप कहा गया है। इस पे भगवान कहते हैं कि ऐसा मानसिक तप करने वाला योगी हमेशा प्रसन्न रहता है। ये बात मैंने वास्तविक जीवन में भी देखी। मेरी भी बहुत आदत थी बातचीत करने की, इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने YouTube शुरू किया। परंतु बात करना अच्छी बात है, परंतु कुछ भी फालतू की बातें करना जो आपकी कहीं से कोई मदद नहीं कर सकती, उसमें आप अपना केवल समय बर्बाद करते हो और कुछ नहीं। आज मैं अपने मन को हजारों हजार बार समझाती हूँ, जब भी वो कोई दूसरी ऐसी बातें सोचने लगता है जिनका कोई मतलब नहीं, उससे मैं यही पूछती हूँ कि भाई ये सब बातें जो तुम सोच रहे हो, इससे तुम्हें क्या मतलब और इससे तुम्हें क्या मिलेगा? उसका जवाब होता है कुछ नहीं। तो फिर यही होता है कि इसीलिए इन सब बातों के बारे में मत सोचो, केवल अपने ऊपर फोकस रखो। इस प्रकार
आप भी अपने मन को जितना शांत रखेंगे, जितना संयमित रखेंगे, आप अपने विचारों को जितना कम से कम करेंगे, उतना ही आप प्रसन्न महसूस करेंगे। मौन की भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव किया है कि जब मैं बहुत कम बोलती हूँ, सिर्फ YouTube की वीडियो बनाने के लिए बातचीत करती हूँ और घर में कुछ ज़रूरी काम हो तब बातचीत करती हूँ, अन्यथा अलग से कोई भी अनर्गल बातें नहीं चल रही होती, तब वास्तव में मेरी नींद इतनी कम हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 8-8, 9-9 घंटे सोती थी और अब 5-6 घंटे में मेरी नींद पर्याप्त हो जाती है। मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता। इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि अब मैं मानसिक रूप से ज़्यादा चिंतित, ज़्यादा व्यथित और मन एकदम ही चंचल नहीं रहता। एकाग्र मन आराम से जितने बजे सोना है उतने बजे ही नींद लग जाती है और जब उठना है तब अपने आप ही नींद खुल जाती है। अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इतनी कम नींद में भी मेरा गुजारा चल रहा है, वो केवल और केवल इसीलिए क्योंकि मैंने बोलना बहुत कम कर दिया है। इस प्रकार मैं अपने विचारों पर भी संयम रख पाई हूँ और मन को भी एकाग्र करने में बहुत मदद मिली है। आप भी केवल 1 महीने ऐसा करके देखिए। बिल्कुल किसी से भी बात मत कीजिए, बिल्कुल फालतू की अनर्गल बातें नहीं करनी है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हो, क्या हो, ये हो, वो हो, इन सब बातों से वैसे भी कोई मतलब नहीं निकलता। व्यवहारिक दुनिया से आप थोड़ा सा एक बार कट के देखिए। अगर आपको खुद अलग महसूस ना हो तो आप वापस से वही काम करने लगिएगा। पर मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति मिली है। मेरी नींद इतनी कम हो जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा सोती आई हूँ। 8-9 घंटे की नींद तो मुझे आराम से चाहिए, परंतु इतना कम कर ली मैंने नींद, ये मेरे लिए अविश्वसनीय है। उसका केवल एक कारण मुझे यही लगता है कि अब मैं मानसिक रूप से इतना परेशान होती ही नहीं हूँ, ऐसा कोई फालतू का सांसारिक चिंतन करती ही नहीं हूँ कि मेरे मन एकदम स्ट्रेसफुल हो जाए, एकदम हैवी लगने लगे कि जब मैं सोने जाऊँ तब भी कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं तो मन सो ही नहीं पा रहा है। मन इतना चंचल हो रहा है कि मैं सिर्फ शरीर से सो गई हूँ, मन जागृत अवस्था में है, मतलब सब कॉन्शियस माइंड अभी भी एक्टिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं सोने के 1 घंटे पहले ही सारी चीज़ों से कट जाती हूँ, मोबाइल बंद करके रख देती हूँ। अगले दिन क्या काम करना है उसकी लिस्ट बनाने लगती हूँ, उसके बारे में सोचने लगती हूँ। इस प्रकार मुझे सोचते सोचते ही नींद आ जाती है और बिस्तर पे जाते ही सो जाती हूँ। ऐसी स्थिति, इतनी दुर्लभ स्थिति बन पाई है वो केवल मौन के कारण। मेरी एक ऐसी स्थिति थी जब मैं आज सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं कितना भी, मतलब रात में मेरी नींद ही नहीं लगती थी, सुबह जाकर नींद लगती थी, सुबह 6 बजे। उसके बाद फिर जितनी नींद लग गई 10-11 बजे तक, तब तक सो पाती थी, बस इतना ही सोती थी। फिर दिन में फिर सोती थी क्योंकि रात भर नींद ही नहीं लगी। तो मैं यही सोचती थी कि अगर मैं सुबह, मान लीजिए ये सोच के कि मुझे आज रात में जल्दी सोना ही सोना है, तो आज सुबह मैं जल्दी उठ जाऊं। अगर मैं आज सुबह 9 बजे भी उठ जाऊं ना, तब भी मेरी रात भर नींद नहीं लगती थी। कुछ इस तरह की मेरी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो गई थी कि रात में तो मेरी नींद लग ही नहीं सकती। मैं सुबह सो जाऊंगी, दिन में सो जाऊंगी, कभी भी नींद आ जाएगी, लेकिन रात में तो नींद आएगी ही नहीं। मैं सुबह कितने भी बजे उठ जाऊँ। तो वो एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी मेरे साथ और बहुत लंबे समय तक थी, और उस समस्या का निदान हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये मुझे लगता था कि ये बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी। परंतु इसमें मुझे आराम मिला। उसके लिए आपको सुबह से लेकर रात तक सही चलना पड़ता है, मोबाइल से थोड़ी दूरी रखनी पड़ती है, सांसारिक व्यवहारिक दुनिया से थोड़ी दूरी करनी पड़ती है, अपने लिए काम करना होता है पूरे दिन, व्यायाम बहुत ज़रूरी करना होता है इस प्रकार, और सात्विक भोजन करना होता है। इस प्रकार जब आप पूरा दिन सही चलते हैं तब जाहिर है कि रात में करेक्ट 10 बजे नींद मेरी लग जाती है और मैं बहुत अच्छे से सो पाती हूँ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब से मैंने इस प्रकार संयम से चलना शुरू किया।
इस प्रकार संयम से संतुलित जीवन बनता है। उसके बाद हम किसी भी तरह से ना अपने लक्ष्य में भटकते हैं और ना जो हर रोज़ के कलेश हमें देखने पड़ते हैं वो हम झेलते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इतना संतुलित और संयमित होता है कि फालतू की बातें या लोग हमारे पास आते ही नहीं, तो हम किससे लड़ेंगे। इसीलिए भगवान ने गीता में कई बार कहा है कि एक योगी पुरुष वही है जो अपने आप को समबुद्धि रखे। समबुद्धि रखने के लिए भी पहले आपको संयमित होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समबुद्धि रख सकोगे। राग द्वेष से रहित होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंद्रियों को संयमित रखें। और ये बात हमेशा याद रखें कि बाहर आप जो कुछ भी देख रहे हो ये सब कुछ माया है, यहाँ पर कुछ भी सत्य है ही नहीं। तो बाहर से जो हमारी इंद्रियां को ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ देख लें, कुछ सुन लें, उस सब की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ माया है, सब कुछ झूठ है। और इस प्रकार इसमें फंस के आपको क्या मिल जाएगा। इससे अच्छा है आप अंतर्मुखी बनिए। इस प्रकार आप अपने भीतर बैठे परमात्मा के और करीब जा पाते हैं और अपनी वास्तविकता का अनुभव आपको होता है। तो इस वीडियो में मैंने बात की कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में संयम और मौन का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। संयमित व्यक्ति एक संतुलित जीवन जीता है। दूसरा, मौन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौन एक मानसिक तप की तरह है और एक बार आप इस रास्ते पे चले, उसके बाद आपका मन इतना शांत हो जाता है, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहने लगते हैं और इस प्रकार आप अपने पथ पे आराम से चलते हैं। किसी तरह के रोज़ के झगड़े या कलेश में आपको नहीं पड़ना पड़ता। बाहर नहीं, अंदर से भी आपको वापस से ये नहीं होता कि हर बार मन भटक जाता है, हर बार उसे संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आप इस पथ पे चलोगे, उसके बाद वही मन जो आपको गलत चीज़ों में उलझा रहा था, फालतू की चीज़ों में भटका रहा था, वो खुद एकाग्रता के साथ वही काम करता है जो इस समय ज़रूरी है। क्योंकि इस पे हमारे सभी संत जन कहते हैं कि मन का जैसा अभ्यास होता है वो वैसा ही चलता है। उसके पास अपनी कोई बुद्धि तो होती नहीं, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। आप उसे जैसा रखते हो उसका वैसा ही अभ्यास बन जाता है। कुछ समय के लिए आपको थोड़ा कठोरता के साथ मन को अपने वश में रखना होगा, उसकी फालतू की गलत बातों को इग्नोर करना होगा। उसके बाद वो समझ जाएगा कि यहाँ मेरी कुछ नहीं चलने वाली और जैसा ये व्यक्ति चला रहा है मुझे वैसा ही चलना पड़ेगा। उसके बाद वो स्वयं ही संयमित हो जाता है और सही चलता है। परंतु एक चीज़ और है जो आपको मन को वश में रखने के लिए बहुत ज़रूरी करना ही है, वो ये कि अपनी सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी रखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखोगे बाहरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा फंसोगे, कहाँ कब कैसे क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा देखोगे, सुनोगे या उस बारे में चर्चा करोगे, सांसारिक चिंतन बनेगा, तो मन कभी संयमित नहीं हो पाएगा। मन को संयमित रखना है तो थोड़ा आपको बाहरी दुनिया से कटना पड़ेगा। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने आंतरिक ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप मन को संयमित रख सकोगे। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।